दोस्तों, हमारे भारत में एक कहावत कही जाती है कि अगर पिता है तो छत है, पिता है तो मंजिलें हैं, पिता है तो कोई गम नहीं और पिता है तो हम किसी से कम नहीं। और इसी तरीके की कुछ कहावत माँ के लिए भी कही जाती है। लेकिन जब यही माता पिता किसी बालक के जान के दुश्मन बन जाएं तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी कुछ इसी तरह की है। तो क्या है ये कहानी और किस तरीके से एक माता पिता अपने ही बच्चे के दुश्मन बन गए और उन्होंने अपने बच्चे के साथ क्या किया, इस कहानी में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, एक दंपत्ति किसी क्लब में जाता है। वो क्लब शहर का नामी गिरामी क्लब होता है। उस दंपत्ति में जो पति था उसकी उम्र लगभग 21 साल रही होगी और जो पत्नी थी उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। इन दोनों के हाथों में एक बच्चा होता है जिस बच्चे की उम्र लगभग 2 महीने की रही होगी। दोस्तों, ये लोग क्लब में जाते हैं, क्लब में जाकर के डांस करते हैं। डांस करने के बाद वहाँ पर बियर लेते हैं और बियर पीते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों के पैसे खत्म हो जाते हैं और पैसे खत्म होने के बाद अब ये सोचते हैं कि मुझे बियर चाहिए और लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति से ये कहते हैं कि आप मुझे 6 बियर की बोतल दे दीजिए और बदले में आप मेरा ये बच्चा रख लीजिए और जब मैं आपको पैसे दे दूं तो आप मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिएगा। दोस्तों, वो शख्स काफ़ी देर के बाद तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और रखने के बाद उन दोनों को 6 बोतल बियर दे देता है। दोस्तों, इसके बाद वो लोग अपने बच्चे को छोड़ करके अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद फिर से दूसरे दिन क्लब में आते हैं और क्लब में आने के बाद फिर से वही सब काम करते हैं, नाच गाना करते हैं, तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजाते हैं और इसके बाद फिर से उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तभी वो एक व्यक्ति से डील करते हैं और डील करने के बाद कहते हैं कि एक काम करो, मेरा 2 महीने का बच्चा है और तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, तो एक काम करो कि तुम मेरे बच्चे को ले लो और बच्चे को लेने के बाद मुझे तुम लगभग 83,000 रुपये दे दो और मैं तुम्हें ये अपना बच्चा सौंप दूंगा और इसके बाद मैं अपने इस बच्चे से कभी भी मुलाकात नहीं करूंगा। दोस्तों, जब वो इस तरीके की बातचीत कर रहे थे तो वहाँ से एक शख्स गुजरा और उस शख्स ने उन दोनों की बातचीत को सुन लिया। क्योंकि आवाज़ म्यूजिक की तेज़ थी और म्यूजिक की आवाज़ तेज़ होने के कारण किससे जो आसपास के लोग थे उन्हें ये बात सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक व्यक्ति उनके पास में ही खड़ा था और काउंटर पर पैसे दे रहा था, तभी उसने ये बातें सुन ली और दौड़ा दौड़ा मैनेजर के पास गया क्लब के और मैनेजर को जाकर के सारी बात बताई। दोस्तों, जब मैनेजर को जाकर के सारी बात बताई तो मैनेजर ने लैंडलाइन नंबर से पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस आकर के उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। दोस्तों, पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं कि देखिए कि मैं अपने बच्चे को बेच रहा हूँ और इस बेचने के लिए मैं लगभग उनसे 83,000 रुपये ले रहा हूँ और मेरा जो एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है और मैं बच्चा अपना इनका सुपुर्द करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब पुलिस ने वहाँ की सीसीटीवी खंगाली तो पुलिस को पीछे वाली घटना पता चली कि कल भी इसने अपने बच्चे को 6 बियर की बोतल के लिए गिरवी रखा था। इसके बाद दोस्तों, पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, जैसे कि बच्चे की जान को खतरे में डालना, बच्चे को बेचना, इस तरीके का धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और हथकड़ी लगा करके उन्हें अदालत के सामने पेश करती है। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा था, ये कहानी भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की है और अमेरिका में एक जगह पड़ती है एरिज़ोना में रहने वाले डेरिन, जिनकी उम्र लगभग 21 साल थी और उनकी पत्नी सालीन, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, उन दोनों ने 21 सितंबर 2024 को अपने बच्चे को एक व्यक्ति को गिरवी रख दिया और इसके बाद अगले ही दिन उन्होंने एक दंपत्ति जिनका नाम कोडी मार्टिन था, उस कोडी मार्टिन को अपना बच्चा $1,000 लगभग 83,000 रुपये में देने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और कामयाब होने से पहले ही पुलिस ने आकर के उन्हें पकड़ लिया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास बच्चे को गिरवी रखा था उसका नाम रिक्की क्रॉफर्ड था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि जिस तरीके से हम भारत में पैदा हुए और भारत की जो संस्कृति है वो आज भी यही है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और माता पिता होते हैं। अगर बच्चे का सबसे अच्छा कोई शुभचिंतक है तो उसके माता पिता हैं। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो आप मुस्कुराइए कि आपने भारत में जन्म लिया है
और हम इस देश के वासी हैं जहाँ पर माता पिता को भगवान समझा जाता है। काश हम विदेश में होते तो वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं, जहाँ माँ माँ नहीं है, पिता पिता नहीं है और माता पिता के लिए बच्चे भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।